स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सच फीसों को अच्छे से देख रहे हैं। एंड जितनी भी आप लोगों ने पीछे ये टॉपिक्स कर रखे हैं वो भी आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे। तो चलिए, हमारे पास एक नया टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग की जब भी हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास आता है कि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी जैसी भी गिवन है उसको आप एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, एंड वहाँ से हम अपनी जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो देख सकें। अब देखिए, टेबल की फॉर्म में हमें दे रखा है, तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे पता चल रहा है। यहाँ पर हमें क्लास मेंशन कर रखे हैं और यहाँ पर हमने नंबर स्टूडेंट मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है सेकंड क्लास में हमारे पास नंबर स्टूडेंट्स है 50, थर्ड क्लास है दैट इज़ नंबर स्टूडेंट इज़ 40। इस टाइप से हम यहाँ पर वर्क करें, तो ये हमारा पिक्टोग्राफ होता है। नेक्स्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में अपने डाटा पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मुझे एक स्टूडेंट रिप्रेजेंट करना है, तो एक पिक्चर ली मैंने स्टूडेंट के लिए और मैंने ये बोल दिया भी एक पिक्चर 10 स्टूडेंट्स के बराबर है। तो यहाँ पे क्लास में यहाँ पे कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 बच्चे, 4 स्टूडेंट्स, तो टोटल कितने होंगे, 40 स्टूडेंट्स इन क्लास थर्ड। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बार ग्राफ्स, जो हमारे पास ये होते हैं। तो ये हो गए हमारे बार ग्राफ, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्चुअली में हमारे पास जो बार ग्राफ होता है इसमें दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस और दूसरा वाई एक्सेस। जो हमारा एक्स एक्सेस है दिस पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने जो आइटम जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा वाई एक्सेस है यहाँ पर हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे मंथ्स देखा, एंड यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ बसेस मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पे कितनी बसेस मैन्युफैक्चर्ड हुई है वो। ठीक है, देन उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बार ग्राफ में यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होता है, वर्टिकल बार ग्राफ। जो अभी हमने देखा था वो था वर्टिकल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में जो नंबर्स हैं वो हम कहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, अपना एक्स एक्सेस पर, और जो हमारे आइटम्स होते हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आ जाते हैं हमारे वाई एक्सेस पर। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। वर्टिकल बार ग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमारे एक्स एक्सेस पर क्या होंगे, आइटम जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वाई एक्सेस पर होते हैं हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो चलिए, यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.1 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ वन ब्लॉक पैटर्न रिप्रेजेंट 5 बुक्स, व्हाट डू द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। अब देखिए, 5 बुक्स रिप्रेजेंट करता है 1 पैटर्न, तो ये 5 से कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 5 40 बुक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 25 बुक्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट करी जा रही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, इफ ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट्स 8 पेंसिल, व्हाट डू यू फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स। तो देखिए, नॉर्मल सी बात है, जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 8 पेंसिल्स, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर आता है, अविनाश कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा अबाउट द नंबर ऑफ लेक कमर्स इन हिज क्लास इन डिफरेंट नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पर क्या बने, एंड नंबर ऑफ लेक कमर्स। तो यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं, पैराग्राफ। तो चलिए, पैराग्राफ बनाने के लिए पहले तो इसे छोटा कर लेते हैं, एंड दूसरी चीज़ हम यहाँ से बैकग्राउंड कर देते हैं चीज़। अभी हमने बैकग्राउंड कर दिया, तो ये हमारा बॉक्स टाइप ये स्ट्रक्चर आ चुका है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने आइटम था पहले, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 आइटम्स है, तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, और अब अभी हमें बनाना है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, डेज। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं तो लिखने में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 6 डेज हैं, आई थिंक 6 है 5 है, आई थिंक 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ओके, तो ये हमने मंडे के लिए रख लिया है। देन हमारे पास ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम
Monday, then Tuesday, then we are having Wednesday, चलिए वेडनेसडे को शॉर्ट में लिख लेते हैं. Then we are having Thursday and Friday, then Saturday. ठीक है, तो ये हो गया हमारे डेज. अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना वाई एक्सिस पे नंबर्स देखने हैं, किस फॉर्मेशन में हमें यहाँ पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है. तो मैंने देखा कि यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ नंबर्स नहीं है. अब मैक्सिमम नंबर जो हमारा क्या है 7. तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट नंबर. तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पर आ गया 7, दिस इज 6, दिस इज 5 4 3 2 1. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बार्स को रिप्रेजेंट करना है. तो लेट का मतलब यहाँ पे मंडे है, दैट इज 6. तो 6 का हमारा ईयर. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देन वी आर हैविंग ट्यूसडे 5. तो ट्यूसडे में हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 5. देन उसके बाद हमारे पास आता है वेडनेसडे, दैट इज 4. Then we are having Thursday, we are having 3. Then Friday we are having 7. तो Friday वो सबसे ज़्यादा बच्चों ने लेट आने का रिकॉर्ड तोड़ा है. And last we are having Saturday, that is 5 again. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बारह. आप यहाँ चाहें तो यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक फॉर शेडिंग पार्ट. ठीक है, आप लोग कर लीजिए कलर्स. ओके, तो ये हो गया हमारा बारग्राफ जो हमें यहाँ पर बनाना था. उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है आगे. ओके, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास क्वेश्चंस है जो हमें बारग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर करने होते हैं. तो ये हमें पढ़ना आना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले बोला गया है कि ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फैमिलीज विद डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ लोकेलिटी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, ए पार्ट, राइट द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 6 मेंबर्स. तो 6 मेंबर्स है हमारे पास यहाँ पर. तो वहाँ पर हमारे पास कितनी फैमिलीज होंगी. तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं. ये हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स हैं फैमिलीज में, दैट इज 6. वेट, ठीक है. तो यहाँ पर मुझे लाइन रिप्रेजेंट होती दिखाई दे रही है. तो 42 होगा अप्रोक्स. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 42. ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हमारे पास, दैट इज 9. एंड ऐसी फैमिलीज आपको कितनी दिख रही है यहाँ पर. चलिए इसको 10 कंसिडर कर लेते हैं. तो ये भी हमारे पास 10. ठीक है, देन उसके बाद आता है हाउ मेनी फैमिलीज हैव द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास कितने, 1. एंड दैट इज 30. ऐसी फैमिलीज है 30.
देन आता है हाउ मैनी फैमिलीज हैव 2 मेंबर्स। 2 मेंबर्स में देखिए तो हमारे पास कितना है यहाँ पर, तो हम ये मान लेते 70। ओके, तो इस टाइप से आपको बार ग्राफ को देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, देन उसके बाद उसको आंसर तय होता है। तो चलिए, हमारे पास ये टॉपिक हो चुका है एंड आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। आप लोग क्या इसके प्रैक्टिस करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।